हम लोग इतिहास में वैदिक काल की बात करेंगे। वैदिक काल को जानने का जो प्रमुख स्रोत है वो वैदिक साहित्य है। वैदिक काल को जो दो भागों में बांटा जाता है, वैदिक काल के जो दो भाग हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जिसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इनका कालक्रम जो है ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, और यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो वैदिक साहित्य है। इसके जानने के जो प्रमुख स्रोत है वो ऋग्वेद है, और इस काल को जानने का जो प्रमुख स्रोत है वो अन्य तीनों वेद है। ऋग्वेद को छोड़कर अन्य तीनों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। इस काल को जानने के ये प्रमुख स्रोत हैं। इस काल को जानने का पूर्व वैदिक काल या इसको ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है, इसीलिए इसको जानने का प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। इस काल के विषय में तो पुरातात्विक साक्ष्य बहुत ही कम है। इस काल उत्तर वैदिक काल के कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जैसे अतरंजी खेड़ा से, एरण से, नोह से, आलमगीरपुर से, हस्तिनापुर से। तो इस काल उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहाँ ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल से संबंधित साहित्यिक साक्ष्यों की कमी है, पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी है। तो हमारी पूरी निर्भरता साहित्यिक साक्ष्यों पे ही है, और विशेषकर वेदों पे, वैदिक साहित्य पे। तो हम लोग अब वैदिक साहित्य की बात करें कि वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। तो वैदिक साहित्य में जो ग्रंथ शामिल किए जाते हैं, वैदिक साहित्य में जो ग्रंथ शामिल किए जाते हैं, पहले तो चारों वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, इनसे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और इनसे संबंधित जो आरण्यक ग्रंथ हैं, और इनसे संबंधित, इन वेदों से संबंधित जो उपनिषद ग्रंथ हैं, इन सबको वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है। इन चारों वेदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, उन वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन वेदों से संबंधित जो आरण्यक ग्रंथ हैं, और उन वेदों से संबंधित जो उपनिषद ग्रंथ है, ये पूरा वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। उपनिषद ग्रंथों की रचना सबसे बाद में हुई, सबसे अंत में हुई, इसीलिए इन्हें वेदांत भी बोला जाता है। चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनसे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ मूलतः गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण का अगर संधि विच्छेद हम लोग करें तो ब्रह्म, धन, यण। ब्रह्म यानी यज्ञ और यण यानी व्याख्या। यज्ञों की गद्य में इसमें व्याख्या की गई है। तो वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन वेदों में जो यज्ञिक कर्मकांड बताए गए हैं, उनके गद्य में यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में व्याख्या की गई है। आरण्यक को अगर देखा जाए तो अरण्य, धन, यक। अरण्य यानी वन, यक यानी ज्ञान। जो ज्ञान वन में प्राप्त किया जाए, यानी वानप्रस्थ जीवन के जो ज्ञान है, जहाँ धर्म और कर्म को समन्वित किया जाता है, प्राण विद्या पर इसमें बल दिया गया है आरण्यक ग्रंथों में। और उपनिषद, उप यानी समीप, नि यानी निष्ठापूर्वक, और शद यानी बैठना। तो गुरु के समीप रहस्यात्मक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक उनके समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया गया है, वो उपनिषद उसे कहा गया। इसमें आत्मविद्या पर बल दिया गया है, आत्मविद्या, और
इसमें प्राण विद्या पर, आरण्यक में प्राण विद्या पर, प्राण विद्या, ठीक। इसमें प्राण विद्या, आरण्यक में प्राण विद्या पर बल दिया गया है। और इसमें उपनिषदों में आत्मविद्या, तत्वमसि तुम ही ब्रह्म हो, इस तरह की जो बात है, यानी सृष्टि का जो सारभूत तत्व है ब्रह्म और शरीर का जो सारभूत तत्व है आत्मा, इन दोनों के समन्वय की बात, इन दोनों के साक्षात्कार की बात, यानी उस रहस्य को, ईश्वर के उस रहस्य को, ब्रह्म के उस रहस्य को जानने की उत्कंठा इसे इन्हीं उपनिषदों में मिलती है। भारतीय दर्शन का प्रारंभ आरण्यक ग्रंथों से शुरू होता है, यानी भारतीय दर्शन का प्रारंभ अगर कहा जाए तो आरण्यक ग्रंथों से, और भारतीय दर्शन का जो विकसित अवस्था है वो हमें उपनिषदों में मिलती है। तो इनकी बातें हम लोग करेंगे, ब्राह्मणों की, आरण्यकों की, उपनिषदों की अलग से। फिलहाल पूर्व वैदिक काल से संबंधित जो प्रमुख वैदिक साहित्य है, जो प्रमुख स्रोत है ऋग्वेद, उसकी बात हम लोग थोड़ा सा कर लें। वैदिक साहित्य में 4 वेद जो है, 4 वेद कालक्रम के हिसाब से, ऋग्वेद सबसे पहले, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ये कालक्रम के अनुसार वेदों की जो रचना हुई है, जो उनका संकलन किया गया रचना की दृष्टि से, ये सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं मानी गई हैं, जिसमें से 5 प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन और मांडुक्य, ठीक। तो ऋग्वेद की जो 5 शाखाएं, 21 शाखाएं इसकी मानी गई हैं, कुल 21 शाखाएं ऋग्वेद की हैं, जिसमें से 5 प्रमुख शाखाएं हैं, शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन और मांडुक्य, ये 5 प्रमुख शाखाएं हैं ऋग्वेद की। वैसे ही सामवेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं, कौथुम और राणायनी, कौथुम, राणायनी और जैमिनी, कौथुम, राणायनी और जैमिनी, ये सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं। वैसे ही यजुर्वेद को हम लोग अलग से लिखें। यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं उसमें 2 भाग हैं यजुर्वेद के, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा जिसे वायसनेय संहिता भी बोला जाता है। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। इसे वायसनेय संहिता भी बोला जाता है, वायसनेय संहिता भी इसे बोला जाता है शुक्ल यजुर्वेद को। इससे संबंधित 2 शाखाएं हैं, कण्व और मध्यनंदिन। इससे कृष्ण यजुर्वेद संबंधी जो शाखाएं हैं उसमें कठ, कपिष्ठल, मैत्रेय और तैत्तिरीय, ये कृष्ण यजुर्वेद संबंधी शाखाएं हैं। फिर अथर्ववेद से संबंधी जो शाखाएं हैं उसमें अथर्ववेद संबंधी जो प्रमुख शाखाएं हैं उसमें आपका शौनक और पिप्पलाद, तो ये तो शाखाएं रही। इन शाखाओं को अक्सर पूछा जाता है, तो उसको आप देख लीजिएगा
के शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जिसे वायसनेयी संहिता कहा जाता है और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कर्ण और मध्यान्ह। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, कठ, कपिष्ठल, मैत्रेय और तैत्तिरीय। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद। हालांकि इसकी शाखाएं तो 9 हैं, लेकिन 2 प्रमुख शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद। ठीक, अब हम लोग वेद, पहले तो हम लोगों ने चारों वेदों और उनकी शाखाओं को देखा, लेकिन एक बात जो सबसे पहले होनी चाहिए थी जिसको हम लोग मैं भूल गया, वो है वेद। वेद है क्या? वेद, यह शब्द जो है विद धातु से, संस्कृत के विद धातु से बना है, विद धातु से बना है। और विद का मतलब होता है जानना, जानना, जानना यानी ज्ञान प्राप्त करना, जानना यानी ज्ञान प्राप्त करना। विद का, विद धातु से वेद शब्द बना है और विद का मतलब होता है जानना और जानने का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान। इसीलिए मनु ने वेदों को सर्व ज्ञानमय बोला है। मनु ने वेदों को सर्व ज्ञानमय बोला है। सर्व ज्ञानमय बोलने का क्या मतलब है? ये किसने कहा? मनु ने कहा है। सर्व ज्ञानमय बोलने का मतलब यह है कि सभी ज्ञानों का आधार यही वेद है। सभी ज्ञानों का आधार, ज्ञानों का आधार ये वेद है। सभी ज्ञानों का आधार ये वेद है। मनु ने वेदों को सर्व ज्ञानमय बोला है। वेदों को श्रुति भी बोला गया है, वेदों को अपौरुषेय माना गया है, अपौरुषेय माना गया है। वेदों को संहिता बोला गया है, वेदों को छंदस बोला गया है। ठीक, श्रुति ने क्यों कहा गया? ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया और ऋषियों ने उसे कंठस्थ करके अपने शिष्यों को उसे कंठस्थ कराया और उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को, यानी यह जो ज्ञान प्राप्त हुआ यह सुनकर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सुनकर यह ज्ञान प्राप्त होने के कारण इसे श्रुति बोला जाता है, सुनकर प्राप्त ज्ञान। और इसी परंपरा से यह आगे बढ़ता चला गया। बाद में कृष्णद्वैपायन ने, जिन्हें वेद व्यास भी बोला जाता है, कृष्णद्वैपायन ने क्या किया कि इन वेदों को संकलित किया, संकलित किया। तो इसीलिए इन्हें संहिता बोला जाता है। अपौरुषेय का मतलब है कि इन्हें किसी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की है, किसी पुरुष ने इनकी रचना नहीं की है। ये ज्ञान जो है ये ब्रह्मा से प्राप्त है, यानी देव निर्मित है, देवों द्वारा दिया गया यह ज्ञान है, यानी अपौरुषेय है। पुरुष ने क्या किया कि उसे कंठस्थ किया, अपने शिष्यों तक आगे बढ़ाया, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों तक इस ज्ञान को आगे बढ़ाया और बाद में कृष्णद्वैपायन ने इन्हें संकलित कर लिया, तो ये संहिता बन गए। छंदस पाणिनि कहते हैं, पाणिनि इन्हें छंदस कहते हैं, यानी ये जो वेद है, तो चारों वेदों में से अधिकांश भाग जो है ये पद भाग में, पद में लिखे गए हैं। तो अधिकांश वेदों के अधिकांश भाग पद में लिखे गए हैं। विशेषकर जो साम वेद है और ऋग्वेद है ये तो पूरी तरह से पद में लिखे गए हैं। यजुर्वेद का एक भाग, यानी यजुर्वेद का कुछ भाग गद में भी लिखा गया है। विशेषकर कृष्ण यजुर्वेद का जो भाग है वो गद में लिखा गया है और अथर्ववेद का भी कुछ भाग, उसका लगभग 6वां भाग गद में लिखा गया है। तो गद, सामवेद और यजुर्वेद पूरी तरह से पद में लिखे गए हैं। वहाँ विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए पाणिनि इन्हें छंदस कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का जो एक भाग है, कृष्ण यजुर्वेद का कुछ भाग गद में लिखा गया है और अथर्ववेद का लगभग 6वां भाग गद में लिखा गया है। ठीक, तो वेदों को क्या क्या कहा गया? वैसे ही शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद में इन्हें स्वाध्याय बोला गया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद में स्वाध्याय बोला गया है, वेदों को स्वाध्याय बोला गया है। ठीक, अब हम लोग
ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग, यह जो है ऋग से बना है। ऋग, ऋग धातु, ऋग धातु का मतलब है छंदोबद्ध स्तुति, छंदोबद्ध स्तुति। ये विभिन्न देवताओं की स्तुति इसमें की गई है ऋग्वेद में, और उससे संबंधित जो ज्ञान है उसको ऋग्वेद बोला गया है। तो ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं, 21 शाखाएं हैं, जिसमें से जो प्रमुख शाखाएं हैं, 5 प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं, शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन और मांडुकेय, जिसमें शाकल शाखा हमें प्राप्त होती है। तो ये एक तो मंत्र है, ऋग्वेद की रचना मंत्रों में की गई जिसे ऋचा बोला गया, इन्हीं को ऋचा बोला गया। और सूक्त, सूक्त का मतलब होता है अच्छी उक्ति, अच्छी उक्ति। ऋचा यानी मंत्र, एक सूक्त में कम से कम 3 मंत्र होते हैं, कम से कम 3 मंत्र एक सूक्त में होते हैं। तो इस तरह से शाकल शाखा जो है उसमें, शाकल शाखा जो है उसमें 1017 सूक्त हैं, 1017 सूक्त हैं। और बालखिल यानी परिशिष्ट, बालखिल, बालखिल यानी परिशिष्ट, परिशिष्ट एक परिशिष्ट भाग भी है, 8वें मंडल में बताया गया है, इस परिशिष्ट का उल्लेख है। ये परिशिष्ट जो है 11 सूक्त इसमें परिशिष्ट में, यानी कुल सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में हो गई 1028, 1017 11 1028 सूक्त हो गए। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या परिशिष्ट को लेकर 1028 हुई, परिशिष्ट को छोड़ दिया जाए तो 1017 सूक्त ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कुल मंडल जो है, इन्हें मंडलों में बांटा गया है। कुल 10 मंडल है, कुल ऋग्वेद में 10 मंडल है, इन्हें मंडलों में बांटा गया है। और ओल्डनबर्ग जो कि ऋग्वेद पर भाष्य जिन्होंने लिखा है या ऋग्वेद पर का जिन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया है, तो वो मंडलों का कालक्रम निर्धारित करते हैं और कहते हैं कि प्रथम और 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में रचे गए या संकलित किए गए, और 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं वो सबसे पहले के मंडल हैं, जिन्हें वंश मंडल भी बोला जाता है। तो उसकी बात हम लोग करेंगे। अब ये तो मंडल है, ऋग्वेद को मंडल के आधार पर 10 मंडल में बांटा गया, और इसमें जो है 1017 सूक्त है, परिशिष्ट को में 11 सूक्त है, उसको जोड़ दिया जाए तो कुल 1028 सूक्त ऋग्वेद में है। ऋग्वेद को 8 भागों में अष्टक के रूप में भी बांटा जाता है। तो ऋग्वेद को अष्टक के रूप में देखा जाए तो 8 अष्टक है, ऋग्वेद में कुल 8 अष्टक है, और एक अष्टक में 8 अध्याय है, एक अष्टक में 8 अध्याय है। तो कुल अध्यायों की संख्या हो गई 64, कुल अध्याय हो गए 64, और इन अध्यायों में वर्ग हैं, एक अध्याय में कई वर्ग हैं, एक अध्याय में कई वर्ग हैं, कई वर्ग हैं। तो कुल वर्ग की संख्या हो गई 1024, कुल वर्ग हो गए 2024। तो ऋग्वेद में 8 अष्टक, ऋग्वेद को 8 अष्टकों में बांटा गया है, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में कुछ वर्ग हैं, और कुल वर्गों की संख्या है 2024। ठीक, अब ऋग्वेद के मंडलों को देखा जाए। ऋग्वेद के जो मंडल हैं इसमें 10 मंडल ऋग्वेद में 10 है। इसमें ओल्डनबर्ग ने कालक्रम निर्धारित किया है मंडलों का, और उसमें वो कहते हैं कि प्रथम और
10वां मंडल, और 10वां मंडल सबसे बाद के, सबसे बाद के। सबसे पहले, सबसे पहले के 2 से 7 तक के मंडल है। 2 से 7 तक के जो मंडल हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो मंडल है सबसे प्राचीन, और इनको सम्मिलित रूप से वंश मंडल बोला जाता है। इनको सम्मिलित रूप से वंश मंडल, 2 से 7 तक के जो मंडल हैं उन्हें सम्मिलित रूप से वंश मंडल बोला जाता है। इसके बाद 8वां मंडल है, इसके बाद 9वां मंडल है, और सबसे अंत में प्रथम और 10वां मंडल है। सबसे ज्यादा सूक्तों या मंत्रों की संख्या, ऋचाओं की संख्या किस मंडल में है? तो सर्वाधिक सूक्त प्रथम और 10वें मंडल में। 10वें मंडल में सर्वाधिक सूक्त प्रथम और 10वें मंडल में है। सर्वाधिक मंत्र प्रथम मंडल में है। सर्वाधिक मंत्र प्रथम मंडल में है। प्रथम मंडल में, ठीक। तो ये तो मंडलों की बात रही कि वंश मंडल और कौन सबसे प्राचीन मंडल है और कौन सबसे नए मंडल है, ठीक। अब इन मंडलों के रचयिता जो ऋषि हैं उनके नाम इन मंडलों में है, और प्रत्येक मंडल किसी न किसी देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद की जो शुरुआत है वो अग्नि से इसकी शुरुआत होती है, और जो वंश मंडल है, वंश मंडल के प्रथम जो सूक्त है वो अग्नि को समर्पित है। तो प्रथम मंडल के जो रचयिता ऋषि हैं वो कण्व है। इसमें दृगतमा और अगस्त के रचित सूक्त भी मिलते हैं। कण्व ऋषि इस मंडल के रचनाकार यानी संकलनकर्ता माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं। इनके नाम इस मंडल से जुड़े हुए हैं, प्रथम मंडल से। दूसरा जो द्वितीय मंडल है, द्वितीय मंडल, अब यहाँ से वंश मंडल प्रारंभ होता है द्वितीय मंडल से। गृहथ समद। तृतीय या तीसरा मंडल विश्वामित्र। चौथा मंडल वामदेव। पांचवा मंडल अत्रेय। छठवां मंडल भारद्वाज। सातवां मंडल वशिष्ठ। सातवां मंडल के ऋषि हैं वशिष्ठ, ठीक। प्रथम मंडल के ऋषि हैं कण्व, दृगतमा और अगस्त के भी रचित मंत्र इस मंडल में है। दूसरे मंडल जो कि ये दूसरे से लेकर 7वां तक ये वंश मंडल है। और इस मंडल में दूसरे मंडल से संबंधित ऋषि हैं गृहथ समद। तीसरे मंडल से संबंधित ऋषि हैं विश्वामित्र। चौथे मंडल से संबंधित ऋषि हैं वामदेव। पांचवें मंडल से संबंधित अत्रेय। छठवां मंडल से संबंधित भारद्वाज और सातवां मंडल से संबंधित वशिष्ठ। आठवें मंडल से संबंधित ऋषि जो है वो भी कण्व है। नौवां मंडल से संबंधित जो ऋषि हैं वो है अंगिरा। और 10वां मंडल से संबंधित जो ऋषि हैं उन ऋषियों को सम्मिलित रूप से क्षुद्र सुक्ता या महासुक्ता बोला जाता है। जो 10वें मंडल से संबंधित ऋषि हैं उनको महासुक्ता और या क्षुद्र सुक्त बोला जाता है। महासुक्ता या क्षुद्र सुक्त बोला जाता है। इस मंडल से जो संबंधित ऋषि हैं
उसमें सरदा है, कमायनी है, सची है, इंद्राणी है, जुहू है। तो सरदा इस मंडल से संबंधित, सरदा, कमायनी, इंद्राणी, सची, जुहू, ये लोग इस मंडल से, दसवें मंडल से संबंधित ऋषि हैं। अब ये मंडल पूछे जाते हैं कि किस मंडल के कौन से ऋषि हैं। तो प्रथम मंडल कर्ण, द्वितीय मंडल दूसरे मंडल के गृहस्थमंत, तीसरे मंडल के विश्वामित्र, चौथे मंडल के वामदेव, पांचवें के अत्रि, छठवें के भरद्वाज, सातवें के वशिष्ठ, आठवें के कर्ण, नौवें के अंगिरा और दसवें के ऋषियों को महासुक्ता या क्षुद्रसुक्त बोला जाता है। ठीक। अब इन ऋषियों से संबंधित कुछ सामान्य सी जो बातें हैं कि प्रथम मंडल के जो ऋषि हैं इसमें दिगतमा और अगस्त्य भी इस मंडल से जुड़े हुए हैं। और इन ऋषियों को सम्मिलित रूप से शतर्चिन बोला जाता है। इन ऋषियों को सम्मिलित रूप से शतर्चिन बोला जाता है। प्रथम मंडल के ऋषियों को सम्मिलित रूप से शतर्चिन बोला जाता है। और जो दसवें मंडल के ऋषियों को महासुक्ता या क्षुद्रसुक्त बोला जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि शतर्चिन किस मंडल के ऋषियों को बोला जाता है, तो वो प्रथम मंडल के। वैसे ही जो सोम को समर्पित जो नौवां मंडल है, सोम देवता को समर्पित, उनके ऋषियों को पावमान्या बोला जाता है। इनके ऋषियों को, नौवां मंडल जो है, इनके ऋषियों को पावमान्या बोला जाता है नौवें मंडल के, क्योंकि ये सोम को समर्पित है और सोम को पावमन्य कहा गया है। तो पावमन्य मंडल भी इसे कहते हैं और इनसे संबंधित ऋषियों को पावमान्या भी बोला जाता है। अब जो द्वितीय मंडल के ऋषि हैं गृहस्थमंत, इन्हें प्रथम अभियांत्रिकी माना जाता है। द्वितीय मंडल के जो ऋषि हैं गृहस्थमंत, इन्हें प्रथम अभियांत्रिकी माना जाता है। और तृतीय मंडल के जो ऋषि हैं विश्वामित्र, इन्हें प्रथम पुरोहित माना जाता है। और इसी तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है। और इस गायत्री मंत्र की रचना जो आदित्य जो अनार्य है, अनार्यों को आर्य बनाने के लिए इसकी रचना, इस गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। और यह गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? शबृत, जो प्रातः काल के समय की जो देवी हैं उनको ये मंत्र समर्पित है। शबृत को या सविता को ये मंत्र, गायत्री मंत्र समर्पित है। तृतीय मंडल में ये मंत्र है। चौथे मंडल में कृषि संबंधी मंत्र दिए गए हैं। सातवां मंडल जो है, इसी में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। और यह मंडल जो है वरुण देव को समर्पित है। सातवां मंडल वरुण देव को समर्पित है। और इसी मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है, जिसकी बात हम लोग ऋग्वेदिक काल में करेंगे ही। ठीक। अब ऋग्वेद में किन छंदों का प्रयोग किया गया है? 20 छंद ऋग्वेद में, कुल 20 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें जो प्रमुख छंद हैं त्रिष्टपु, गायत्री, जगति, ये 3 प्रमुख छंद हैं जिनका सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। कुल 20 छंदों का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। कुल 20 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें पहला जो सर्वाधिक जिस छंद का प्रयोग किया गया है, सर्वाधिक जिस छंद का प्रयोग किया गया है वह है त्रिष्टपु। त्रिष्टपु। इसके बाद गायत्री, फिर जगति। ऋग्वेद की जो प्रथम पांडुलिपि मिली थी वो शारदा लिपि में मिली थी। प्रथम पांडुलिपि जो मिली वो शारदा लिपि में मिली हुई है।
शारदा लिपि में। ठीक। ऋग्वेद का प्रथम भाष्यकार ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार स्कंद स्वामी माने जाते हैं। स्कंद स्वामी ऋग्वेद के प्रथम भाष्यकार हैं। लगभग 7वीं शताब्दी के 625 ईस्वी में इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था। इसके बाद वेंकट माधव ने इस पर भाष्य लिखा 11वीं शताब्दी में। वेंकट माधव ने पूर्ण ऋग्वेद पर भाष्य लिखा। स्कंद स्वामी ने जो भाष्य लिखा है वो 4 अष्टकों पे लिखा है और शेष जो 4 अष्टक है उस कार्य को पूरा किया इनके शिष्यों ने, नारायण और उद्गित ने। तो इस कार्य को स्कंद स्वामी के कार्य को पूर्ण किया नारायण और उद्गित ने। ठीक। 4 अष्टकों पर इन्होंने लिखा और 4 अष्टकों को शेष 4 जो अष्टक थे उन पर भाष्य नारायण उद्गित ने लिखकर इस कार्य को स्कंद स्वामी के कार्य को पूरा किया। आगे चलकर सायण ने भाष्य लिखा। सायण वेदों के भाष्यकार माने जाते हैं और लगभग चारों वेदों को उन्होंने भाष्य लिखा है। सायण जो कि विजयनगर काल में मंत्री थे, सायण जो कि विजयनगर के शासकों बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के काल में ये मंत्री थे और इन्होंने चारों वेदों पर भाष्य लिखा, जिसमें ऋग्वेद पर इन्होंने भाष्य लिखा, सामवेद पर लिखा, अथर्ववेद पर लिखा, कर्ण और संहिता पर लिखा, जो यजुर्वेद में जो शुक्ल यजुर्वेद का एक जो भाग है कर्ण, उस पर इन्होंने कर्ण जो शाखा है उस पर इन्होंने लिखा। फिर इधर तैत्तिरीय पर इन्होंने भाष्य लिखा, जो कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है तैत्तिरीय। यानी लगभग चारों वेदों पर सायण द्वारा भाष्य लिखा गया था। सायण के जो बड़े भाई हैं माधवाचार्य, सायण के बड़े भाई थे माधवाचार्य। तो बुक्का प्रथम ने माधवाचार्य से आग्रह किया था कि वेदों पर भाष्य लिखा जाए। तो माधवाचार्य ने कहा कि ऐसा है कि मेरा जो छोटा भाई सायण है वह वेदों का ज्ञाता है और इस कार्य को वह कुशलता से करेगा। तब उन्होंने सायण को यह कार्य सौंपा और सायण ने इन वेदों पर भाष्य लिखा, चारों वेदों पर। और सायण ने अपने भाई की प्रेरणा से ये भाष्य लिखे। तो उन्होंने माधवी, अपने भाष्य के आगे माधवी शब्द जोड़ दिया। माधवी वेद प्रकाश भाष्य नाम से सायण द्वारा ये भाष्य लिखे गए थे। अब जो अंग्रेजी अनुवाद हुए ऋग्वेद के, तो सबसे पहले अनुवाद मैक्स मुलर ने करने का प्रयास किया, लेकिन सबसे पहले जो प्रकाशित जो अनुवाद था, सबसे अच्छा जो अंग्रेजी अनुवाद माना जाता है ओल्डनबर्ग का माना जाता है। अंग्रेजी अनुवाद जो सबसे अच्छा ऋग्वेद का माना जाता है वो ओल्डनबर्ग का माना जाता है। और ओल्डनबर्ग ने का वही स्थान है जो कि उपनिषदों में शंकराचार्य का स्थान है। तो सबसे पहले उन्होंने इस पर अंग्रेजी अनुवाद किया और सबसे अच्छा अंग्रेजी अनुवाद ओल्डनबर्ग का है। और सबसे पहले जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ था ऋग्वेद का वो आपका उन्होंने करने का प्रयास किया मैक्स मुलर ने, लेकिन सबसे पहले प्रकाशित हुआ विल्सन का अंग्रेजी अनुवाद। तो विल्सन द्वारा सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया गया। तो अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले प्रकाशित हुआ विल्सन द्वारा लिखित और
सबसे सर्वोत्तम अनुवाद माना जाता है ओल्डनबर्ग का। मैक्स मुलर ने भी अनुवाद किया। और मैक्स मुलर ने सायण को माना कि अंधे की लकड़ी है। अगर सायण ने यह भाष्य नहीं लिखा होता ऋग्वेद का तो शायद हम लोग ऋग्वेद की व्याख्या नहीं कर पाते, उसको कड़ी से कड़ी में जोड़ नहीं पाते। ठीक, तो यह बात मैक्स मुलर द्वारा कहा गया था। अब ऋग्वेद से संबंधित कुछ अन्य बातें हैं, जैसे कुछ आख्यानों की चर्चा होती है, कुछ जो कथाएं हैं, आख्यान हैं, कुछ सूक्त, जैसे पुरुष में एक सूक्त, या फिर ऐसे ही नदी सूक्त, विवाह सूक्त, सूर्य सूक्त, जुआरी से संबंधित धुत सूक्त। तो इन सूक्तों की जो बात होती है तो अक्सर पूछा जाता है कि ये सूक्त किससे संबंधित है। तो जैसे नासदीय सूक्त जो है 10वें मंडल से संबंधित है। वैसे ही पुरुरवा और उर्वशी की कथा 10वें मंडल से संबंधित है। यमी की जो कथा है वो भी 10वें मंडल से संबंधित है। वैसे ही जो एक ब्रह्मा की जो एक कुतिया थी और पणियों, शर्मा और पणियों की जो कथा है वो भी 10वें मंडल से संबंधित है। तो इनकी बात हम लोग जब पूर्व वैदिक काल जब हम लोग करेंगे तो इन आख्यानों की चर्चा हम लोग उनकी सामाजिक और धार्मिक स्थितियों में करेंगे। जैसे बृहस्पति और जुहू की कथा है तो उसमें महिलाओं के सम्मान की इस कथा के माध्यम से, इस आख्यान के माध्यम से महिलाओं की आत्मनिर्भरता या स्वाभिमान की जो बात है उसको हम लोग देखेंगे। यमी के माध्यम से जो सामाजिक परंपरा बनी हुई थी विवाह को लेकर, विवाह सूक्त जिसमें सूर्या का विवाह की चर्चा है, तो उसकी हम लोग बात उसकी सामाजिक और धार्मिक स्थिति में पूर्व वैदिक काल के कर लेंगे।